जय कामरूप जय कामाख्या। मैं आज आपको अंबुवाची मेला में किस प्रकार की साधना करें। काफ़ी लोग साधना के प्रति अभी काफ़ी जागरूक हैं और काफ़ी इच्छुक भी हैं। साधना क्या होता है, साधना किस प्रकार से करते हैं। कुछ लोग बच्चे का खेल समझते हैं साधना को। तुरंत महाराज जी मुझे साधना करनी है, क्या कभी करा नहीं किसी ने। और एक जो अभी शब्द है कि लोक कल्याण के लिए, भाई अपने कल्याण कर लो पहले, तब लोगों का कल्याण करो। कई धाम लगाने वाले भी हमसे आते हैं, दीक्षा लेकर के जाते हैं, कहते क्या है, गुरु जी हमारे ऊपर काली आ रही हैं, भगवती आ रही हैं, दुर्गा आ रही हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, जो भी है। जब आपके पास देवी देवता आ रहे हैं तो फिर आपको मंत्र लेने की या तो किसी चीज़ की, जब आपके पास है क्वालिटी, जब भगवान ही आ रहे हैं तो फिर अब हमारे पास या कहीं जाने की क्या ज़रूरत है आपको। ये तो कपिल मुनि वाली बात हो गई ना, है ना। तो कर्दम ऋषि वाली कहानी आप लोगों ने सुना होगा, कपिल मुनि और कर्दम ऋषि, जिनके कपिल मुनि जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनके पिता कर्दम मुनि। साधना जो करते हैं ना, एक साधना में ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए उस प्रकार से मैं कोशिश नहीं करता हूँ बताने के लिए। जो सत्यता हमारे वीडियो के माध्यम से जो सत्यता है, उन सभी प्रकार की चीज़ों को मैं बताता हूँ। आज मैं बताऊँगा कि आपको किस प्रकार की साधना करें, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आजकल लोग काफ़ी साधना करते हैं, यूट्यूब देख करके, फेसबुक देख करके, तो क्या इससे कल्याण हो सकता है। गुरु का सानिध्य बहुत ज़रूरी है, पर अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत कुछ साधना के माध्यम से मैं बताता हूँ कि भाई किस प्रकार की साधना आपको करनी चाहिए, या जो भी फैक्ट बातें हैं वो मैं बातें आप सबों के बीच में ला करके रखता हूँ। आपको पता है कि कामाख्या तंत्रपीठ है, और कामाख्या तंत्रपीठ के द्वारा लोगों का कल्याण के लिए जो इलाज किया जाता है, जो निवारण किया जाता है, मैं कोशिश करता हूँ किसी भी प्रकार की अगर आप परेशानी है तो मारण मोहन वशीकरण चाटन सम्मोहन, किसी भी प्रकार की क्रिया अगर आप पे कोई व्यक्ति किया है, या तंत्र बाधा से ज़्यादा है, भूत प्रेत वाली कोई भेज करके किसी को परेशान कर रहा है, या आपको लग रहा है कि भाई नहीं मुझे कोई अन्य प्रकार की बातें हैं, ग्रह नक्षत्र से परेशान है, तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ सकते हैं। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो किस प्रकार की साधना करना चाहते हैं, ये प्रश्न आप सबों से है। आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उसी नंबर से तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि साधना जो अंबुवाची मेला में किस प्रकार की साधना करें। इस बार अंबुवाची मेला में क्या वास्तविक में साधना करके, क्योंकि अंबुवाची मेला जो 3 दिनों के लिए लगाया जाता है, 22, 23, 24, अंबुवाची मेला में जो 3 दिनों के लिए जो साधना हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पता है आपको 3 दिनों में ना आपको साल भर की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। माँ कामाख्या की विशेष कृपा आप पे बनती है। कामाख्या एक ऐसा स्थान है जिस स्थान पे कोई भी व्यक्ति अगर परेशान भी होकर के आ जाता है माँ के शरण में, तो माँ उसका परेशानी निवारण कर देती है। ये कामनाओं की शक्तिपीठ है। लोग इस स्थान पे ना कामना लेकर के आते हैं कि मुझे ये प्रकार की परेशानी है। कोर्ट कचहरी से मैटर हो, या वाद विवाद हो, या कोई भी कारण अगर आपकी परेशानियां होती है, तो लोग माँ के दरबार में आते हैं और माँ उसका कल्याण करती है। और हमारा भी माँ का आशीर्वाद से वही रहता है, जो हमारे पास आते हैं माँ का आशीर्वाद से। मैं कोशिश करता हूँ कि उसका जो भी हमसे बनता है, जो भी मैं सहयोग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी अंधविश्वासों को मैं बढ़ावा नहीं देता। मेरा कर्तव्य है कि अगर कोई व्यक्ति साधना करना चाहता है तो उसकी साधना की विधि जो सत्यता वो मैं बताता हूँ, ना ही उसकी गलती करके वो अपने आप को परेशान ना हो। ओके, अगर आप साधना करना चाहते हैं तो किस प्रकार की साधना अंबुवाची मेला में करें। अंबुवाची मेला जो लगने वाला है, जो लगता है प्रत्येक साल 22, 23, 24 जून को लगते हैं। अंबुवाची मेला में किस प्रकार की साधना करने से हमें, अगर आप लक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको मंत्र जो होता है उस समय नहीं मिलता। अगर कोई गुरु खोज करके गुरु मंत्र देता है तो वो गलत है, क्योंकि मंत्र तो शुभ मुहूर्त में दिया जाता है, शुभ स्थानों पे लिया जाता है। ठीक है, वो शुभ स्थान भी है, शुभ मुहूर्त है, परंतु माता रजस्वला होती है। यहाँ पे जितने भी क्षेत्र में ना सभी मंदिर बंद रहते हैं।
और जब मंदिर बंद रहते हैं, माता रजस्वला होते हैं, तो उस समय आप साधना का मंत्र कैसे ले सकते हैं? अगर आपको लगता है कि मुझे साधना करनी है, तो जो भी मंत्र का आप जाप करते हैं, कुछ तो मंत्र का जाप करते ही होंगे, तभी तो आप इच्छुक हो गए साधना करनी है। क्योंकि अगर आप कामाख्या की भी साधना करना चाहते हैं, तो ये 10 महाविद्याओं में से सबसे पहला स्थान, तांत्रिकों के लिए धरती पे सबसे पहला स्थान माना गया है कामाख्या। यहां आप कुछ भी पा सकते हैं कामाख्या में। कामाख्या एक ऐसा स्थान है जहां पे लोगों का कल्याण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है। अगर आप कामाख्या की साधना करते हैं ना, तो आप त्रिलोक में विजय प्राप्त करते हैं। आपके कोई भी शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। आप क्यों लगाना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं भाई? अपनी मुक्ति क्यों नहीं चाहते हैं? भाई मुझे माँ का शरण आशीर्वाद मिले। अगर मुझे माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा ना, तो मैं कुछ भी पा सकता हूँ। पर आप इस चीज़ को भूल करके आप साधना करेंगे, लोक कल्याण, अरे क्या कल्याण करोगे आप? खुद का ठिकाना नहीं है, अब दूसरे को कल्याण करने की बात कर रहे हो। माँ चालेगी तो सबको जिसको जहाँ कराना है वो करा लेती है। आप लोग मुझसे जुड़ते हैं तो कैसे माँ का ही आशीर्वाद से जुड़ते हैं ना, ऐसे तो कोई व्यक्ति जुड़ता नहीं है। अगर आप साधना रियलिटी में करना चाहते हैं, सच्चाई है आप में, तो आप माँ की एक 10 महाविद्या में से एक महाविद्या माँ कामाख्या है, और माँ कामाख्या की साधना करें। या जो भी करें, बगलामुखी करें, प्रत्यंगरा करें, आप भुवनेश्वरी करें, धूमावती करें, जो भी करना चाहें, त्रिपुर सुंदरी करें, या तो माँ काली की ही साधना करें। तो काली, जो भी साधना आपको अच्छा लगे, क्योंकि सब तो माँ ही है ना, माँ का ही सब रूप है। तो अगर माँ की साधना करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी साधना का मतलब है कि जो अपने आप को साध ले, उसे साधना कहते हैं। व्यक्ति अगर अपने आप को साध नहीं पाता है, अगर 10 घंटे 20 घंटे आप आसन पे बैठ नहीं सकते, एक बार बैठे, आधे घंटे बैठे, 2 बार पैर उठाए, तीसरा बार पैर उठाए, ऐसे साधना नहीं कर सकते ना। और माला अगर आप जपते हैं, कोई भी चीज़ की सिद्धि जब प्राप्त होने लगती है, तो आपको बहुत प्रकार की आपके साथ में बाधाएं खड़े हो जाते हैं। उन बाधाओं से भी आपको निपटना है, पर कैसे निपटेंगे? जब आप में क्वालिटी नहीं है, तो आप कैसे निपटेंगे? इसलिए आपको अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त करना। लोग मुझसे दीक्षा की बात करते हैं, गुरुजी दीक्षा दे दीजिए। अरे गुरुजी दीक्षा दे दीजिए, आप YouTube देख करके आए। क्योंकि अगर मैं किसी आपको मंत्र में देता हूं आप सभी के, तो मंत्र का ये प्रभाव होता है ना कि जो भी शिष्य गलत कार्य करेगा वो गुरु पे पड़ता है। गुरु को झेलना पड़ता है उन सभी को, क्योंकि मैंने उसको मंत्र दिया है। और मंत्र दिया मतलब उसकी जो भी कठिनाई है उसको मेरा कर्तव्य है, तो वो कर्तव्य है। तो जो भी वो गलत कार्य करेगा वो गुरु पे भी चला जाता है, गुरु को भी भुगतना पड़ता है। आप कामाख्या में साधना करना चाहते हैं, अच्छी बातें हैं, पर जो जप रहे हैं उस प्रकार की साधनाएं आप अम्बुवाची मेला में करें। जो माला आप जपते हैं उस माला को करें। मुझसे अगर मंत्र लेना चाहते हैं, तो आप पहले, आप कोई परेशानी है तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ के नाम से चैनल है, और उसके माध्यम से आपको नंबर दिया जाता है। तो इस नंबर को आप ले करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक नंबर है, और फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है हमारा कामाख्या तंत्रपीठ के नाम से। तो सभी प्रकार के हैं, तो उनसे आप संपर्क करके आप प्रत्येक प्रकार, हमारे कामाख्या तंत्रपीठ चैनल जो बना हुआ है ना, इसमें लोगों का जितना भी अच्छा जो प्रश्न रहते हैं ना, उस प्रश्नों का मैं कोशिश करता हूँ उत्तर भी दूँ और अच्छे मार्गदर्शन दिखाऊँ। काफ़ी लोगों को बहुत प्रकार के प्रश्न रहते हैं। किसी को यक्षिणी की साधना करनी है, किसी को माता काली की साधना करनी है। काली में भी 8 प्रकार की माँ के रूप है, तो किस प्रकार की है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो किसी को अप्सरा की साधना, मैं गुरुजी मुझे अप्सरा की साधना करनी है। अरे भाई अप्सरा क्या करोगे? तो लोगों का कल्याण है। अप्सरा की साधना लेकर के क्या कल्याण करोगे आप? कर्ण पिशाचिनी की साधना करके क्या कल्याण करोगे आप? खुद की कल्याण होगी नहीं, दूसरे की कल्याण की बात कर रहे हो आप। मुख्यतः अगर आप साधना करना चाहते हैं तो किस प्रकार की साधना करें? अभी के लोग सोचते हैं ना कि जल्दी जल्दी एक और सिस्टम आया है कि शक्ति को ट्रांसफ़र कर देना। अरे भाई कौन सी शक्ति ट्रांसफ़र कर रहे हैं? जिसके पास खुद की शक्ति नहीं है वो दूसरे को क्या ट्रांसफ़र करेगा? बहुत सारे लोग हैं, गुरुजी उन्होंने हमें बोला है कि मुझे शक्ति ट्रांसफ़र कर देगा।
ऐसा मैंने कहा भाई हमारे पास ऐसी शक्तियाँ नहीं है, जो शक्तियाँ रहेगा मैं बताऊंगा, हमारे पास वो नहीं है कि मैं आपको कन्वर्ट कर, मैं क्यों करूँ आपको, मैं अपनी इतनी मेहनत से मैं साधना करता हूँ और मैं आपको क्यों बता दूँ, क्यों कर दूँ, आप में कोई क्वालिटी है क्या? माँ का आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल वो सब अच्छे राह दिखाती है। आपको किसी भी प्रकार की साधना अगर आपको करनी है तो मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ या मैं बता सकता हूँ। अब मुझसे दीक्षा लेना है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आप अब अगर ज़्यादा परेशान हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग इच्छुक रहते हैं जानने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में तो उतना बेहतर मैं आपको साधना के बारे में नहीं बता पा रहा हूँ। मैं बताऊँगा, स्पेशल वीडियो में बनाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार की साधनाएँ करनी चाहिए। अम्बुवाची मेला में अगर आप हैं तो माँ को स्मरण करिए, माँ को जो आपके पास जब मंत्र का जाप आप करते हैं प्रत्येक दिन, उस मंत्र का जाप करिए, क्योंकि पूजा पाठ तो होते नहीं है। यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी हमारी श्रद्धा है, जैसी हमारी भक्ति है, उस प्रकार की भक्ति मैं करूँगा और माँ के शरण में रहूँगा। आप माँ की साधना करें, दूसरे किसी यक्षिणी की आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माँ को करेंगे, माँ का आशीर्वाद एक बार प्राप्त हो जाएगा तो आपको किसी भी चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी साधना। आप अगर विशेष जानना चाहते हो तो आप हमारे काम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, मैं हर एक बार 10 मिनट 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो में बनाता हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो लोगों को दिक्कत भी हो जाते हैं, तो इसलिए कम मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से बताऊँ। अगर आप, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि धनदा यक्षिणी की साधना कैसे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी साधनाएं के बारे में बताने वाला हूँ, बहुत सारी क्रियाओं के बारे में मैं बताऊँ। तंत्र क्रिया में हॉल मार्ग क्या है, वाम मार्ग में जो करते हैं दक्षिण मार्ग में क्या अंतर है, उस प्रकार की चीज़ों को मैं बताऊँगा। आप बने रहिएगा वीडियो में अगले में। जय कामरूप, जय कामाख्या।